इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्र वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। साहब खाना ने अपनी बेटी की शादी के मौके पे इतना बड़ा प्रोग्राम, अल्लाह ताला उन बेटी की उम्र में मौला बरकतें अता फरमा, अज़वाजी ज़िंदगी में यूसुफ और जुलेखा का प्यार अता फरमा, आपसी रहन सहन में अली और फातिमा की उल्फत अता फरमा, ज़िंदगी भर अव्वा हव्वा और आदम की उल्फत अता फरमा। साहब खाना ने ये जो लटवा जो है बहुत ख़तरनाक डिस्टर्ब है, इसको बंद कीजिए। तो हमको कोई चाहिए, आप लोग चैनल बंद कीजिए। तो आप लोग चैनल बंद कीजिए, तो उसको बंद कीजिए। ये क्या डिस्टर्ब है? हम लोग तकरीर करना है या हम लोग यूट्यूब ही में चलना है? या तो उसको लाइट को बंद कीजिए, इतना डिस्टर्ब करता है, चेहरे पर लाता है। नहीं, या तो साइड से मानिए तो छोड़ दीजिए। हम लोग उनको देख नहीं पाते, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है। तकरीर करने आए हैं, कोई हम लोग को करने नहीं। या साइड से मारिए तो छोड़ दीजिए, रोशनी ठीक है, हमको चैनल की जरूरत नहीं, चैनल हटा दीजिए। ये क्या तरीका है? उससे मारते हैं, इतना खराब लगता है, हम बोल नहीं पाते। इन लोगों को देखते हैं भूत की तरह दिखाता है। देख में मुहन दिखा है, भूत लगन दिखा है। अब जबरदस्ती नहीं, साइड से मानिए तो बंद कीजिए। हम वो मौलाना नहीं है कि जबरदस्ती तकरीर कर। हम लोग तो ऐसे तकरीर करते 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 थक गए, हर बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौन? अभी हमारे माँ मुमताज साहब कहते डीजे नाच गाना बजा। अब देखिए यही बेटी वाला, कल इनके घर में बारात आएगी, अब वो लोग आएगा 1.5-2 लाख लेकर के उनके लिए सजा दिया। अभी ये देखिए बेटी वाला बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करता है। उन लोगों के लिए क्यों सजाते हो भैया? गलती बेटी वाला आप भी कर तो रहे हैं। 1.5-2 लाख दे करके उनके लिए पूरा 1.5 किलोमीटर सजाने क्या जरूरत है? जिस बारी में पिपरी भरा हो तहाँ बैठा दे। 1.5 लाख 2 लाख दे करके उनके लिए गेट सजाओ, उनके लिए सामियाना पिंडाल। अरे बाप, हम उसको बाराती नहीं, उसको हम आतंकवादी कहते हैं। 1.5-2 लाख ले करके इतना खतरनाक है। मुसलमानों, अपने बेटे को बेचते रहोगे तब तक तुम्हारी कौम की भला नहीं होगी। अभी आपने देखा यूट्यूब में, फेसबुक में, ये आयशा एक लड़की कूद गई पानी में, लोग वायरल करने लगा वीडियो, कूद गई। कितनी आयशा डेली कूद रही पता है? कितनी आयशा आत्महत्या कर रही है, कितनी आयशाओं ने जहर खा रही है। शर्त यह है कि आप जब जागोगे तब यही कमाल होगा, वरना हम लोग तकरीर स्टेज पे करके चले जाएंगे, कोई बदलाव नहीं। अभी कितने नंगटा लुच्चा बेहया बेशरम करके बाल बच्चा देखते हो, बेशर्मी का हाथ पार कर दिया। जिंदगी में जिनका बाप कभी अपने बेटे के हाथ में कुरान न सका, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। कभी जिंदगी मस्जिद का गेट न गया, वो डीजे के सामने वो तुम्हारा बेटा डांस कर रहा, बता वो बाप का सर पे दिल पे कितना खराब गुजरता होगा जिनका बेटा डांस करता होगा, नाचता होगा। बराती जा रहा है बेशर्मी की तरफ, वो उनकी गलती नहीं है। तुम बाप होकर के अपने बेटे को कभी सही रास्ते पे चलाने की कोशिश नहीं किया, वरना मैं भी तो किसी बाप का बेटा हूँ, ये औलमा भी तो किसी बाप के बेटे हैं, ये स्टेज वाले भी किसी बाप के बेटे हैं। वो लोग क्यों नहीं नाचता है, ये क्यों नहीं डांस करता है? आपने उस लाख नहीं बनाया, आपने मदरसा नहीं भेजा, आप स्कूल से दूर रखे, आप कॉलेज से दूर रखे, आप समाज से दूर रखे, आप मस्जिद से दूर रखे, आप मिल्लत से दूर रखे, आप मुआशरे से दूर रखे। जिस दिन तेरा बेटा मुआशरे और हाल
हालात को अपने अंदर ले लेगा और दीनी तालीम सीने में डाल लेगा, वो बेटा डीजे के साथ नहीं चलेगा, वो गलियों में चलेगा, गुलाम रसूल नजर आएगा, महलों में बैठेगा, गुलाम अली नजर आएगा, तरों में घूमेगा, गुलाम गौस नजर आएगा, यहाँ बैठेगा तो गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और दुनिया छोड़ के जाएगा आशिके मुस्तफा नजर आएगा। क्यों तेरा बेटा लंगटैया में उतर गया? क्योंकि तुम कितने खराब आदमी हो। और सबसे बड़ा लूचा लंगटा वो आदमी होता है जिनके शादी डीजे लेके जाता है। खानदानी आदमी कभी डीजे नहीं लेके जाएगा, महारदी महाकचड़ा वही डीजे लेके जाएगा। बढ़िया आदमी डीजे लेके जाता ही नहीं। खानदानी घर का बाल बच्चा कभी नहीं डीजे बजाएगा, ना वो शादी में डीजे फरमाइश करेगा। एकदम महारदी कचड़ा घर के गुलगुलिया चहचोर वही डीजे लेके जाए। बेटा बोतल पिया, चचा घुड़मुड़िया मारा, है ना, मैं बेटी फटा फटी छोटा छोटी उसी कर लेगा डीजे, वरना खानदानी घर डीजे कभी नहीं। इसी गांव में कितने लोग हैं कि डीजे नहीं ले गया, शादी हुई कि नहीं, हर इसी गांव में झगड़ा कर दिया डीजे ले जाने के लिए। एक दिन तुम नाच के शादी करो, पूरी जिंदगी भर तुम्हारी बहू तुमको नचाती रहे। आज नहीं देखे शादियों में इतनी भी हाय हो गई है, मर्द उधर डीजे डांस शुरू है, लेट गेट सेट गेट फेट गेट लगा रहा। इस टूनी बोल जो लगाया बेटी वाला, ये तो लगा दिया, लेकिन हम इसके मुखालिफ है, क्योंकि ये फजूल खर्ची जरूरत क्या है उनके लिए तुम कर रहे हो, जिसने तुझको बख्शा नहीं। 1.5-2 लाख लेके तुम्हारे घर आ रहा है, उनके स्वागत ऐसा मत करो। उनके स्वागत में नार बिछा के कर, गाछ तर बैठा के कर, वो यमा के छतर बैठा जहाँ बेमुत के खून हो लगलो ढाई के मुड़न गिर काय सब करे 1.5-2 लाख लेकर के। और जब शादी होती है ना तो मर्द तो बहका है, औरतें भी मत पूछिए। शादी घर जा रही है, एक झोला कपड़ा, एक बैग कपड़ा लेके जा रही है। इटा बोल हर दिया तो तखन पिनबो, इटा बरेता तो तखन पिनबो, इटा विदा घरी पिनबो, इटा आवे घरी मार पहन रही है, ओढ़ रही है। उधर बरियात के हो गया, इधर सामने बैग खोल दे लो, पिन 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 बरियात दिया गया। को पोतप करो, को घसप करो, को रगड़ा करो, को हन फेरन लवली को फेसवा, वो चमके वाला कपड़वा में वो ये खिया तोर ये परवरदिगार, ये क्या हो रहा है? श्रृंगार करना औरतों के लिए जायज है, बनना संवरना औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन अपने मर्दों के लिए सौरो, अपने शोहर के लिए जो बीवी श्रृंगार करेगी वो नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। जो बीवी अपने शोहर के लिए श्रृंगार करेगी उन्हें सवाब मिलेगा। जो बीवी अपने शोहर को खुश करने के लिए श्रृंगार करके जाएगी उस बीवी के चेहरा यहाँ भी चमकेगा और वहाँ भी चमकेगा, क्योंकि शोहर राजी होगा तो रब राजी होगा। अच्छा, शादी में वो किन के लिए श्रृंगार करती है? शोहर तो रहता नहीं, शोहर नहीं रहता शादिया में, वो घरे में बीवी गई बिहार घर, 3 गो कपड़ा ले वो पहन रही है, ओढ़ रही है, पाउडर और क्रीम लगा रही, और जहाँ बेसी लेटवा रहा तो वहीं खड़ा बोल देखते हमर लुगवा किन बता। यहाँ बेदगवा नवाडी के बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, उधर की हम बात बता, यहाँ बात नहीं। अब बता, अब वो औरत कहेगी मौलाना साहब मेरी तबीयत खराब, बता जब वो एक फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की जो बीवी है, हुसैन की जो माँ है, कपड़ा 2-4 नहीं, एक ही कपड़ा अपने घर पे रखती थी, उसी कपड़े में बार बार पेवन लगाती थी। 1-2-3 नहीं, 4-5-6 नहीं, 7-8-9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, बल्कि 12-12 पेवन होता। मौला अली फरमाते फातिमा कपड़े का इंतजाम कर दो। फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरदार, कपड़ा अभी है, पेवन लगाए, सजदा करेंगे, कपड़े में चमक नहीं, जिस दिन सजदे में चमक होगा और मेरे कपड़े में मोती नहीं। सजदा फातिमा जो पेशानी को सजदे से उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज हमारे घर में खाली कपड़ा, एक अटैची, मुसल्ला नहीं, जा नमाज नहीं, तस्बीह नहीं, खाली कपड़े पर कपड़ा, कपड़े पर कपड़ा। नमाज पढ़ने कहिए बोलना ने छोड़िए नमाज पढ़िए। एक औरत अगर 1 सप्ताह बीमार है, 1 सप्ताह मलेरिया टाइफाइड हो गया, बुखार खत्म नहीं होता है, और उसको डॉक्टर कह दिया कि मलेरिया टाइफाइड है, उसके कान के सामने खाली कह देना बोल पत्थर चपटी जाबी मेला खट उठी बढ़िया बोल बखरो पूरे अगले काम बिहाने से नहीं, उसको कह दो रानीगंज जाएगा एकदम फट से उठ के तैयार। उसको मजार जाने दीजिए, कहीं मेला मजार पत्थर चपटी घूमने दीजिए, बड़ी अच्छा, मुसल्ला ला दो, तबीयत खराब।
जो भी बीवी फरमाइश करे कपड़े की उसको मुसल्ला पहले दो। आज मर्द परेशान है। आज क्यों करा कि लोग परेशान है? खाली मर्द सुधरने से थोड़ा होगा, उलमा की तकरीर में थोड़ा होगा, औरतों को भी सुधार लाना होगा। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, 96% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, जिस कारण से गांव में बीमारी हो रही है। अभी आपके गांव घुस रहे थे तो आप क्या गांव है? ये नवाडी टोला है, नवाडी है। अभी गली में आपका आदमी, आप लोग चलते कैसे हैं? हम लोग 1 घंटा है तो लगता है कि अल्लाह कब भागेंगे, घोड़ा मुड़ा में लदे लेकिन कहाँ लदे। आप लोग यूपरा मुटा सजा देना हठाम कदवा हो तो बरियत निकाल मोड़ते न मोड़ते। अरे इसकी भी जरूरी है भाई, कमेटी में जहाँ जलसा हो वहाँ सफाई भी जरूरी। इसका एक अभियान चलाएगा, रोकथाम कीजिए, कोई हल निकालिए मामला। सब घर से पानी निकाल देते हैं, गली में कचरा। ये क्या तरीका है भाई? साफ सफाई भी ईमान है, खाली नारा लगाने से नहीं होगा, कपड़ा पहनने से नहीं होगा, सफाई भी आधा ही। पूरे गाँव का अभियान छेड़ो। वो गली बीच में एगो नाली बढ़िया बना, ईंटा लगा के, या तो कोई मशवरा कीजिए, कोई साइड में कुछ करे। सब पानी निकाल दो, सब चुप हो। कौन कहेगा? तो कभी तो पनिया निकाले में, कभी फटाफटी लूंगी समझा समझो। ये क्या तरीका है? हमको बहुत बुरा लगा। चूंकि सफाई जाके गैरों के गांव देखिए, ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों खाली कपड़ा बदन पर अच्छा रहने से नहीं होगा, घर भी अच्छा हो, दर भी अच्छा हो, गली भी अच्छा हो, कुत्ता के समाज लोग आएंगे देखेंगे। जब कोई गांव कोई मेहमान आता है पहले मस्जिद देखता है कि गांव में मस्जिद है कि नहीं, इमाम है कि नहीं, अजान होती कि नहीं, जमात होती कि नहीं। जब मस्जिद देखेगा, इमाम देखेगा, जमात पे वो नमाज देखेगा, कहेगा मेहमान नहीं लोग तो गरीब जरूर है लेकिन वफादार है, गरीब जरूर है लेकिन गौस का दीवाना है, गरीब जरूर है लेकिन ख्वाजा का मस्ताना है, गरीब जरूर है लेकिन हुसैन के मानने वाले हैं, गरीब जरूर है लेकिन ये आशिक रसूल वाले हैं। बदौलत से इसलिए साहब खाना ने बेटी के नाम अकीका किया। ये क्या कहते हैं? शादी के का ये महफिल सजाया है। शादी सुन्नत है, बेटी को कर दो सुन्नत के दायरे में शादी करो। और निकाह में सुन्नती फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन शादियों में फजूल खर्ची मत करो, जैसा हो वैसे ही करो। आज शादी में टोटल खिलाफ। अच्छा, कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि शादी में बहुत सारा रस्म ऐसा होता है जो कुछ लोग कहते हैं बिदअत है, नाजायज़ है, ये शिर्क है। ऐसा नहीं है। सुनिए, शादी कुछ रस्में हैं जो हिंदुस्तानी रस्म है, जो कुरान और हदीस में नहीं है, इजमा उम्मत में नहीं पाई जाती है, शरीयत में नहीं है। वो लोग अपने से बनाया है। जैसे बाराती दरवाजे पे लगना, और बेटी माँ अपने दामाद के स्वागत के लिए सूप में या डाली में या बर्तन में कुछ दूध लेके जाना, दामाद को पिलाना, मुंह में तेल दाना, ये शिर्क नहीं है, ये बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। ये एक रस्म है जो हिंदुस्तानी लोग निभाता है। कुछ लोग बोल शिर्क है, जबरदस्ती शीरीर का तो अभी दूल्हा जब आया, एक देहाती रस्म है ये, सुन लीजिए सब, एक देहाती रस्म है। इसमें कोई जायज और नाजायज का फतवा नहीं है। एक जगह दामाद आया, एक दूध पिलाया, उसको दूध दिया, उसके सास जो बनती है वो अपने दामाद को बेटा 2 लाख में हटे बटवा पार्टी देख लिए थे, हम तालाब दे 1.5 लाख 2 लाख का दूल्हा है, बेटी तेल दे ले की भेले कम पैसा लेता है, 1 लाख 1.5 लाख लेके आता है। शर्म होनी चाहिए। अच्छा, दूल्हा मुंह में रुमाल क्या रखता है? आप लोग कहीं पता लगाए? वो मुंह छुपा के आता है, बोले हमारा 1.5 लाख ले लो, से लाजे मुँह कैसे दिखाओ, इसीलिए मुंह छुपा के आता है। हम लोग शादी के कभी मुंह नहीं छुपाए, हम लोग मुंह में रुमाल नहीं रखे, हम लोग ठेका नहीं लिया। जितना दूल्हा बेटा बाप पैसा लगा वो तमाम बेटा मुंह छुपाए रखा। ए बेटा मुँह खोलो, बोलने लाज लागो, कैसे मुँह। मुसलमानों, आज मौलाना तकरीर कर रहा है, कितनी औरत, कितनी लड़कियां खुदकशी कर रही, कितनी लड़कियां जहर पी जा रही है। बेटी बाप तलाशते तलाशते दामाद नहीं मिल रहा है। इसलिए कोशिश करो, सिर्फ मौलाना के कहने पे एक अभियान छेड़ो। जिनके घर से डीजे के साथ बाराती निकलेगा, उनके घर के बाराती का दावत सब वापस करो। जिन शादियों में पटाखा फोड़ेगा उनके घर मत जाओ। समर्थन तुम देते हो, तुम्हारा घर का बेटा, उनका घर का बेटा, इनका घर का बेटा, 6 गो मताल मिल गया, डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान नौजवान खुश। मौलाना मना, हम लोग करेंगे तो कुछ होगा। इसलिए शादी में फजूल खर्ची ना करो। और जिनको अल्लाह बेटी दे दे, जिनके कोख में पहले बेटी जन्म ले,
जिस औरत के कोख में पहले जे बेटी जन्म लेती है वो औरत किस्मत के धनी होती है। आका फरमाते जिनके घर में बेटी हो जाए तो उस बेटी को कमज़ोर मत समझना, अगर बेटा हो जाए तो नेमत समझ के सीने से लगा लेना, और बेटी पैदा हो जाए तो रहमत बना के आंखों में बसा लेना, ताकि वो बेटी कल मैदाने मैशर में तेरे लिए निजात का जरिया बनेगा। एक बेटा घर पे 6 बेटा है, एक बेटा मौलाना है, एक बेटा मुफ्ती है, एक बेटा हाजी है, एक बेटा नमाजी है, एक बेटा कारी है, लेकिन ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत, ना मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत, ना आलिम के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर के कदम के नीचे जन्नत, ना नमाजी के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते एक बेटी जब झोपड़ी में चली जाए और झोपड़ी में जब माँ बन जाए, उसी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत है, अल्लामा जैसे बेटों के लिए जन्नत है। बेटा पीर हो जाए लेकिन उसी माँ के कदमों के नीचे पीर जैसे बेटों के लिए जन्नत। कितना बड़ा मकाम है लड़कियों का। आज उस लड़की के लिए तुम 1.5 लाख मांगते हो, बेशर्म के तरह, बेहया की तरह। हया शर्म सब धोखे पी गया। बेटा तुम पैदा किया और बेटी के पैसा से पलंग में सूतेगा तो लाज शर्म है ना। बेटा मेरा है, देखिए हम बेटा पैदा किए, बेटा कमाई हम खाएंगे, और बेटी वाला पलंग देगा तब सूतेगा, बेटी वाला बर्तन देगा तब भात रानेगा, बेटी वाला कुर्सी देगा तब बैठेगा, बेटी वाला कपड़ा देगा तब पहनेगा, बेटी वाला पैसा देगा तब गाली करेगा। तो तुम्हें कोई डूबी मार कहाँ जाता है? बर्तन में जब बेटी वाला घर के बर्तन में खाना पका तो शर्म आया है। चावल अपना, बेटी घर के डेगची, बेटी घर के कुर्सी, बेटी वाला पलंग कर्जा करके देता है, तब बेटा नोम भेग सूतता है। एकदम जवानी में घूम लग गई। तौबा करो, बेटी वाला बगैर मांगे दे दे तोहफा समझ के ले लेना जायज है। बेटी वाला शौक से दे दे हलाल है, बेटी वाला बिन मांगे दे दे तोहफा है, बेटी वाला बिन मांगे दे दे उसे जायज समझ कर ले लेना, वो सवाब है, नाजायज नहीं है। बगैर मांगे अगर ले ले, मिले तो ले लो, और मांग के मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। हराम खाने से न चेहरे पे रोशनी होगी न रोजी में बरकत होगी। सुन लो, आज तू हराम खुद खाते हो, हम लोगों को भी खिलाते हो, मस्जिद के इमाम को खिलाते हो, हाजी साहब को भी खिलाते हो, सदर साहब को खिलाते हो। 1.5 लाख पैसा लेकर के उसी पैसे से पात पत्री खरीदा, उसी से चावल सालन खरीदा, उसी पैसे को नाजायज का हमको भी खिला दिया, इमाम साहब को खिला दिया, मौलाना को खिला दिया, हाजी साहब को खिला दिया। अब हम लोग फूंकते हैं तो फूंक में एकदम इतना खत्म हो गए हम लोग कि एकदम भरठा गया। फूंकते हैं देखो बच्चा चुप नहीं कर पाते, देखो जान किधर एखन फूंको नहीं चुप कहे चुप रहे। नाजायज तुम खाया हमको भी खिलाए। मौलाना कहने जाता है, मौलाना साहब अगर कह दिया कि बाबू ये सब नाजायज है, ये डीजे बजा मत करो, बोले आज मौलवी तोलवी बात नहीं चल तो हजरत छोड़ा टिया मान तो मताल सभी नया मान तो हम लोग को सेट कर देता है। बताइए हम लोग क्या मानेंगे? आज से तकरीर कर रहे हैं। बता एक ब्राह्मण अगर कि अपने बरादरी में आगे कह देता है कि 12 बजे रात शादी होगी तो उसके बरादरी के लोग 12 बजे शादी करते हैं। अगर वो ब्राह्मण कह देगा इस कुंडली में नहीं है मिलन तो वो लोग कहेगा अभी नहीं, आषाढ़ महीना शादी करना तो वही करेगा। अगर उसके ब्राह्मण कह दिया कि यहाँ नहीं जाकर के देवघर में शादी करो वही करेगा। जहाँ कह देगा हम लोग कहेंगे मस्जिद में शादी करो, निकाह पढ़ा देंगे, करोगे? मौलवी तोलवी बात नहीं चले तो रे उसके छोड़े। एक ब्राह्मण अगर कह देता है कि तुम देवघर में शादी करो वहीं तुम्हारा शुद्ध होगा, तो कसम खुदा की यहाँ से सारठ से चल के देवघर में शादी करता है। और हम कह देंगे कि ऐसा करो आप लोग गांव से उठिए मस्जिद के शहर में चलिए, दूल्हा दुल्हन को लेकर के एक गमला छोहरा ले चलिए, हम लोग खुतबा निकाह पढ़ा देंगे, बांटते हुए शादी हो जाएगी शुद्ध। बोले मौलवी साहब लोग की कह तो मस्जिद में क्या कहा? बताइए क्या दिमाग लोगों का। हम लोग की बात आप लोग नहीं मानते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया आपकी बात नहीं मान रही है। आज मुसलमानों को ठुकराया जा रहा है, आतंकवादी कह रहा है, दहशतगर्दी कह रहा है, टेररिस्ट कह रहा है, निकालने की धमकी दिया जा रहा है। क्यों? कि तूने अपने आलिम उलमा की बात को मानना छोड़ दिया।
अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठ के अदब करना छोड़ दिया, उलमा को देख के कदर करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ करना छोड़ दिया, माँ बाप को देख के खिदमत करना छोड़ दिया। आज कितनी माएँ हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए परवरिश में पूरी ज़िंदगी कटाते थे, लेकिन आज वो माँ तरसती है। एक बाप शिकायत करता है कि मेरा बेटा खाना नहीं देता, मेरा बेटा दाना नहीं देता। ए मुसलमानों, बेटा तूने पैदा किया है, फिर तुम अपने बेटा की शिकायत करते हो। जब तेरा बेटा तेरे घर हो जाए तो पहले उनका बेहतर तालीम दे देना, दीनी तालीम दे देना, और एक लुकमा हलाल का खिला करके झोपड़ी में सुला देना। वो महल को मत देखना, वो टाइल्स से मार्बल मत देखना, वो गाड़ी मत देखना, वो बंगला मत देखना, वो कीमती कपड़ा मत देखना, झोपड़ी में रख देना। हराम का लुकमा से बचा के हलाल का एक सूखी रोटी खिला देना। कसम खुदा की तलकल तेरे कयामत के दिन तेरा बेटा वही निजात का जरिया बनेगा, और तुम्हारा बेटा जब चलेगा तो ऐसा लगेगा कोई गुलाम हुसैन है चला। क्यों देखते हो हराम कमाने वाला? इलाके में कुछ साइबर कराम चला है, साइबर कराम वाला पैसा मार मार के घर मकान बिल्डिंग। अब कोई नाजायज को नाजायज नहीं बोलता है। अब उसको बाप भी उसी घर में रह रहा है, माँ भी नमाज पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, उसी घर में मिलाद कर रहा है। अगर मौलाना कह दिया कि सब नाजायज है, मौलवी साहब तो दुनिया खाली हो, हक नहीं बोल पाता मौलाना लोग, पता है? अगर हम हक बोलने जाए, हक बोलने के लिए बड़े बड़े घरों का बेटा मौलाना बनना होगा, रईस के बेटों को मौलाना बनना होगा, आलिम, तभी हक बोल पाओगे। किसान गरीब का बेटा मौलाना बन के मस्जिद में इमामत कर रहा है, तू 4-5 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो। अगर वो इमाम हक बोल दिया तो कल उनको तुम बोरिया बिस्तर समेट दोगे, वो इमाम हक कह दिया तो कल उसको गांव से निकाल दोगे। इसलिए इमाम को उसी रसी रईस का, पैसे वाले का बेटा जिस दिन मौलाना बन जाएगा, बड़े घर का बेटा जिस दिन मौलाना बन के आएगा, वो अपने इमामत के मसले को नहीं संभालेगा, बल्कि वो हक और इंसाफ बोलेगा। आज एक इमाम अगर मुहर्रम के ऊपर कुछ बोल दे तो इमाम पर कीचड़ उछाल दे, अगर डीजे डांस पे बोले तो उस पर कीचड़ उछाल दे, अगर साबर कराम पे बोले तो उस पर कीचड़ उछाल दे, अगर कुछ और चीज़ों पे बोले तो उस पर इमाम का बोरिया बिस्तर समेट दे। इसलिए मुसलमानों, तुम इमाम को अपने कब्जे में कर लिया है, मस्जिद को कब्जे में कर लिया है। आज 75% मस्जिद के सदर सेक्रेटरी शराबी मताल बेईमान हो रहा है, जिस वजह से इमामों पे हुकूमत कर रहा है, मसल्ले पे हुकूमत हो रही है, गांव पे हुकूमत कर रही है। जिस दिन मस्जिद का सदर सेक्रेटरी नमाजी बन जाए, ईमानदार बन जाए, वहाँ इमाम पे हुकूमत नहीं होगी, बल्कि इमाम को देखेगा तो सदर भी सलाम करेगा, सेक्रेटरी भी सलाम करेगा। और जब वही बच्चा मस्जिद जाएगा, सजदा करके बाहर आएगा, माँ बाप को देख के खिदमत करेगा, मिलाद में बैठ के अदब करेगा, उलमा को देख के कदर करेगा, समाज में बैठ के इंसाफ करेगा। और शादी ब्याह के मौके पे वो बेटा कहेगा, बाबा मुझको हीरो होंडा पे मत बेचना, फैशन फोरो पे मत बेचना, डिस्को भर पे मत बेचना, 1.5 लाख पे मत बेचना। ए बाबा, मैं गुलाम रसूल हूँ, गुलाम गौसे ख्वाजा हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। तेरा बेटा बोलेगा माशाअल्लाह। मेरे बाद अभी 4-5 शोरा हबीबुल्लाह नूरी, जिनको सुनने के लोग दूर दराज से आते हैं, वो शायर हैं। अली मुर्तजा, बहुत सारे शोरा हैं, कम है नहीं। अभी बहुत सारी तकरीरें भी होगी, नात खानी भी होगी, और कल बाराती है, इसलिए 12 बजते बजते प्रोग्राम खत्म कर दो। कल भी जागना है, आज 2-2:30 बज जाएगा तो कल परेशानी बढ़ेगी। कल बाराती आएंगे, आतंकवादी आएगा, जो भी आएगा आना ही है ना। और पड़ाका अगर कोई फोड़े दरवाजे गली में, का उठा कदम में पटक दीजिए। टेंट रहोगे तब ना जी, खाली तकरीर से कुछ नहीं होगा। जहाँ पड़ाका फोड़ा, लाठी ले, एक लाठी दीमक दे, जो होगा होगा, फैसला बैठे हम लोग पंचायती में आए। हम लोग तकरीर करके चले जाते हैं, वो गिड़गिड़ी, वो डीजे, वो डांस, वो गाना, अरे बाप, कोई गम ना बोल, मौलवी नहीं तकरीर बेकार। हम भी टेंट, तुम भी टेंट, गांव घुसे, डीजे लेके आए, बहियार में डरा दो, जाओ उधर जाओ। पड़ाका गली में एक भी नहीं फोड़ सकता। बराती है, अपनी जगह बैठो। एगो बरियात हिने उन्हें घुरल हो, मार तड़े के बैठ, आवारा गर्दी करे,
मड़वा मवारा कर दी, गली मवारा कर दी, गुचा मवारा कर दी। एकदम मुसलमान की जो इज्जत आबरू एकदम ये कुछ शराबी नौजवान एकदम रोड पे ले आया। 20 साल पहले औरतों को देखने के बाद लोग इज्जत कदर करते थे, आज कुछ लड़कियां भी ऐसे मारने की निकल गई है, ऐसा ऐसा ड्रेस आ गया है जिसका कोई हद नहीं है। तुम क्या बेशर्मी हो गए, अपनी बेटियों का ऐसा ड्रेस देते हो जिस ड्रेस पहनने के बाद उड़ियाने छलक रही है, बेहयाई टपक रही है। अरे ऐसा कपड़ा बेटी के बदन पर डाल दो, तेरी बेटी कपड़ा पहन के जब सजदा करे तो सजदा हो जाए, और घर पे रहे तो पर्दा हो जाए, और बाहर निकले तो सुन्नत अदा हो जाए। ऐसा कपड़ा दो मुसलमानों। क्यों तुम ऐसे ऐसे कपड़े देते हो जिस कपड़े से ना बदन ढकता है ना उसका सर का बाल ढकता है। कयामत के दिन उस औरत को बाल के बाल लटका दिया जाएगा जो औरत अपने सर को खुला रखे गैर मर्दों के सामने घूमती है। इसलिए मेरी माँ बहने, ए बहू बेटियां, तुम अपने सवार जिस्म को गैरों को मत दिखा, अपने बदन को किसी दूसरे को मत दिखा। ये चेहरा छुपा कर रख, ये बदन छुपा कर रख, ये तू किसी की अमानत है। रोडों पे आवारा गर्दी मत कर, वरना कब्र में सोना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, हिसाब देना होगा, हश्र में उठना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, अमाल बुरा होगा, चेहरा काला होगा। शरीयत पे बहुत जरूरी है। जलसों के नाम पे भी आवारा गर्दी होने लगा। बड़ा जलसा कर दीजिए। एगो शायर आया कहाँ से, गुजरात से, बम्बई से, शब्बीर बरकाती नाम है। 70-80 हज़ार लेता है। पूरा खानदान गोतिया आता है। एगो चौकी के नीचे, एगो कोनवा में, एगो यहाँ अपना मैक लगाएगा। देखिएगा आवारा गर्दी, मैक लिया हाथ में, एकदम एक ही कलम पूरा चौकी में स्टेज में घूम घूम के पढ़ रहा है, और कुछ बेहया लोग पैसा सर पे छीट रहा है। आपके इमाम मैक में एक घंटा खड़ा होगा, आप 100 रुपया देने का आपकी शक्ति नहीं होगी। 70-80 हज़ार रुपया, और एक ही कलाम को है वही क्या उसमें मिलता है। वो कलाम सुनने नहीं आता है, वो खाली रूप रंग देखने आता है, उसको मौज मस्ती लगती है। कलाम इतने शायर जो बैठे हैं, ऐसा ऐसा कलाम पढ़ेगा, अभी आपको होश संभालना मुश्किल हो, लेकिन आपका ट्रस्ट से मस नहीं होगा। आप नाम पे मत जा, और ऐसे ऐसे शायर को बैकाट भी करो जो शायर जबरदस्ती पूरा महफिल को अपने इस तरह बेरंग में रंग देता है। अदब से बैठो, नारा लगाओ, मचल के पढ़ो, झूम के पढ़ो, हाथ में मैक के लेके पढ़ो, लेकिन दायरे में रह के पढ़ो। 1-1 घंटा 5-5 घंटा शेरो शायरी होती है इलाके में। मुकर्रिर आ रहा है, 1 बजे 1:30 बजे जलसा हो रहा है, लोग भाग रहा है, तकरीरें ख़त्म है, तो आवारा गर्दी नहीं फैलेगा। यही कलाम अगर कोई बाहर वाला पढ़ देगा तो लोग 10-15 हज़ार देता है। यही कलाम आपके मोहल्ले के लड़का लोग जितना स्टेज में देख रहे हैं, सब घंटों घंटा पढ़ने के लायक है। लड़का लोग पढ़ता भी है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका दिमाग रहेगा बम्बे गुजरात। दिमाग को बदलो, जहन को बदलो, अपने आप को पाक साफ रखो। शादी ब्याह में फजूल खर्ची बंद करो, आवारा गर्दी बंद करो, पड़ाका बंद करो, डीजे डांस बंद करो। हम लोग को काम कहना है, कह देते हैं। हम लोगों का काम कहना है ना, कह देते हैं। देखिए हमारे नकीब साहब उमर भाई कह रहा कि 10-20 मिनट और बोल दीजिए, और थोड़ी देर बोल दूं। आज मैं तेज में बोल रहा हूँ, अभी और रंग बदल के बोले, रंग बदल के बोले। हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखिए हम 2-3 रूप में तकरीर करते हैं, कखनो कुर्द है, कखनो हंसी। इटा हम कुर्द है तकरीर करें, हंस के तकरीर कर दें। हाँ हंस के तकरीर करें, पूरा मजबा। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो देखेंगे। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में हाथी बहन दे लो। मोहब्बत ये क्या है? मोहब्बत है। माशा। देखिए जब जब हम टाइम देखेंगे मोबाइल में, आप फट से समझिए ये बेटी बाप है, इससे कल अच्छा रहेगा। हम लोग भी जब बेटी शादी करते हैं ना, जो भी बेटी शादी करता है, शादी के दिन बेटी बाप कसम खुदा की सबसे खूबसूरत लगता है। अच्छा अच्छा कपड़ा कोई बेटी ला दिया, कोई समधी ला दिया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, गमछी लेके, मुंह में पान, हाथ में मोबाइल, घूम रहा है मस्ती से। उधर खाना पक रहा है, उधर डेग चढ़ा है, इधर मेहमान आ रहे हैं, इधर नाश्ता सज रहा है, उधर शरबत है, इधर रूह अफ़ज़ा है, उधर ठंडा पानी है। पूरा गाँव खूबसूरत है। चूँकि आका फरमाते जिनके घर में बेटी होती है उनके घर में रहमत होती है, वहीं बरकत होती है, वहीं बाहर आती है, वहीं खुशहाल होती है। आए साहबे के खाना के घर में बेटी है, देख अभी से पूरा मोहल्ला दुल्हन है, कल इससे ज्यादा खूबसूरत होगी। क्योंकि जहाँ बेटी होती है दुल्हन घर के अंदर है, मोहल्ला दुल्हन है। आका फरमाते ये बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। अरे ये बाराती कहाँ से आएंगे? कहाँ से?
बेदगामा से बाराती आएंगे, जब वहाँ पता लगा देखिए एक कुकुर दूरिया पर भूखा था तो मिला तिला कुछ, जब पता लगा फोन करी देखिए साफ सुथल हो तो क्या बात टाटे लगा और फिक्र चढ़ल हो तो जो कल जाबे कस। बेटी वाला बेटा बेच करके हालत खराब रहती और बेटी वाला पैसा दे करके खुशहाल रहता। बेटी वाला हम जहां तक देखें खुशहाली आती है और बेटा वाला हालत खराब, परेशान परेशान रहता है। जिस दिन समझी आएगा बेटा बाप सूंघ ही देखियो गुमसन कहा से वो नहा न पाए फुर्सत और बेटी वाला कसम दा खुशबू, अरे मेहमान है नाश्ता दो रे, अरे मेहमान है नाश्ता दो रे। और बेटा वाला वहाँ अरे बल काका सब बरियत नहीं जातो रे, चल गोड़ा पकड़ चल चल चल। यहाँ बेटी वाला नाश्ता निकल रहा है, वहाँ बेटा वाला गोड़ पकड़ बल गोड़ा चल पकड़ रहे नहीं। तब तक दो गो दामाद में जो दामाद नहीं आया मनोरे लड़की का मामा, अब दो तीन को दामाद है, हम बेटा घर में शादी साला लगा दिया, दो गो जमा जगह पड़ी हम बैठ रहे बोलने जाओ। और बेटी वाला चूंकि आका फरमाते रहमत है तो रहमत है, बरकत है तो बरकत है, बहार है तो बहार है, खुशहाल है तो खुशहाल है। इसलिए लोगों घर पे जब भी बेटी हो गम मत करना, और तुम देकर भी खुश रहते हो वो लेकर भी गम रहता है। बेटी वाला देकर भी खुश है और बेटा वाला लेके भी ना खुश है, क्योंकि वो नाजायज लेता है। जिस दिन बेटा वाला चुप होकर के ले ले और बगैर मांगे बेटी वाला दे दे वो तोहफा होगा। ये नवाडी के लोगों याद रखना, मैं आपके गांव में हर जगह ये मैं वादा करता हूँ, हम अपने बेटे की शादी जरूर कराएंगे, लेकिन हम बेटे के तिलक नहीं मांगेंगे, जहेज के तौर पर सौदा नहीं करेंगे, रिश्वत के नाम पर डिमांड नहीं करेंगे। जो बेटी वाला देगा खुशी से ले लेंगे। तुम भी तहिया कर लो, कसम खुदा की जिस घर पे बेटी होती है, मेरे आका फरमाते बेटी माँ बनती है तो कदमों में जन्नत। हाजी हज कर ले, 10 हज कर ले, गारंटी नहीं कि हज कबूल हो जाए। आका फरमाते एक बेटा अपने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। बता कितना बड़ा मकाम है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, आप इधर उधर ना टहलें, बल्कि आप अपने घरों के अंदर रह करके अपनी जिंदगी को कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटा लेंगे। तेरे नस्लों में जो बच्चा पैदा होगा वो बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। माशाअल्लाह। अच्छा एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अब तकरीर जो है यूट्यूब में लोग इतना सुन चुका है, बड़े बड़े खतीब बड़े बड़े मौलाना की तकरीर, वाक़या किस्सा कहानी सबको याद हो गया है। तकरीर अब कम सुनिए, अमल ज़्यादा कीजिए। अपनी तकरीर बहुत सी सुन ली, अब इसको इतना समझिए कि जितनी बातें हो उस बातों पे हम अमल करें। आज एक बीवी, आज एक बेटी, आज एक बहन, आज एक माँ, औरत का एक रूप होती है, एक रंग होता है लेकिन रूप अलग होते हैं। इतना याद रखना, कभी भी किसी गरीब की बेटियों को तड़पा करके, अगर किसी के बेटे को रुला करके तुम दौलत को लेकर के कामयाब नहीं सकता। तुम कोशिश करो, इतना कमाओ कि तुमको जहेज मांगने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाओ कि तुझे जहेज देने की जरूरत न पड़े। बेटियों को इतना पढ़ा दो ताकि उसको पैसा देने की जरूरत ना पड़े, और इतना कमाओ कि तुमको मांगने की जरूरत ना पड़े। तुम कमाते भी नहीं हो, मांगते हो, और बेटी पढ़ाते नहीं इसलिए तुम देते हो। तुम बेटी पहले पढ़ाओ, तुम्हारी बेटी खोज के लोग के ले जाएगा कि फलना की बेटी के रिश्ता करा दो। तुमने पढ़ाया नहीं इसलिए तुमको पैसा देना पड़ रहा। बेटियों को दीनी तालीम दे दो। जब तेरी बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर आएंगे, झोपड़ी में रहेगी, बेटी सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना मिल जाएगा, दिखाई देगा। और जब वही बेटी अपने शोहर के बगल में बैठेगी और वो थके हारे शोहर आएगा और पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, किताबों में आया है एक जिहाद करने के बराबर। बेटा अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग दे रहे हैं। एगो लड़का सिकरी पिन लो, छड़ा की सिकरिया खोली हमरा दे दे, की सिकरिया खोली देते अपन लड़किया दे दे, जान अपन दुनिया दे भैया। हाँ माशाअल्लाह, जो भी सिकरी लड़का लो पाना और घेचवा काट, घरवाली दिन घरवाली सुता ठेकाने अपने घेचवा में लड़का लो सिकरी पहन रहा है, चांदी की सिकड़ी, हाथ हम कड़ाई, कान छदवा लिया, खाली नाक मचल। कुछ दिन बाद मोर बटा नथिया पिन तो देखिए कितना सोना दाम।
चांदी की दाम कम हो गई, बहुत बढ़ गया। कोई भी लड़का, पढ़ने वाला लड़का कभी सिकड़ी नहीं पहनेगा। आधा लड़का चेक करो, आवारा कर दे, हाथ में चूड़ी है, यहाँ सिकड़ी है। अजीब तरह माहौल हो गया, तकरीर हो रही है, शिक्षा हो रहा है, लेकिन लोग जिहालत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने बेटों को तेज बनाओ, माशाल्लाह, फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं बड़ी तेज़ी में हूँ। मुझको यहाँ बोला था हजरत के, हाँ अमर भाई बोले थे कि आपको 11 बजे छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो, लेकिन देर हो गई, हमको बहुत दूर जाना है। वहाँ भी एक बेटी के नाम का जलसा है, भले कि वहाँ मेरा रिश्तेदारी है, वहाँ शादी है, रिश्तेदारी अपनी है, कम से कम निभाना तो होगा। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।